चलो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो हमने 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस कितने लिए थे? 3 लिए थे। कितना? 3 लिए। 3 सर। 3 एक और ले लेंगे हम लोग। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडेड, जो कोडेड क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन का, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। फिर हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो अभी फिलहाल तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर 3 जनरेशन का। देखते हैं कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है और कितने लोगों का करेक्ट आ रहा है। सभी लोग ने पढ़ाई किया? नहीं किया? किया सर। कोमल ने किया। चलो बाकी लोग का तो आंसर ही नहीं आया। देयर आर 8 members in a family of 3 generations in which 2 are married couple. He is grandfather of B. F is the daughter-in-law. और विजिबल है ना? यस सर। लिखा है क्या पूरा? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे बताओ? डॉटर इन लॉ। सर वो लॉ नहीं दिख रहा बस। हाँ लॉ यहाँ पे ले लो। daughter-in-law of B. G is the daughter of A, who is married to E's father. He is child of E, who is sibling of G. V is the only daughter of F. T is not married to A. चलिए सॉल्व करिए इसे। सर वो मैरिड टू के बाद क्या लिखा है सर? मैरिड टू इस लाइन ई फादर। ई का पापा। ई ये है ई फादर। ओके सर। चलो टी इज ग्रैंडफादर ऑफ वी है आर। शोएब क्या बोल रहे हो? तो टी इज ग्रैंडफादर ऑफ आर है कि वी है सर? ये वी है सर, वी है।
हो गया सर। कोमल हो गया? हाँ सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड साइड, वेरी गुड। बाकी लोग का बन रहा है कि नहीं? बाकी लोग का बन रहा है? चलो, नए स्टूडेंट का नहीं बन रहा, समझ में आता है, लेकिन सर ओल्ड वो टी इज अ ग्रैंडफादर ऑफ आर है कि वी है वो? वी है, वी। नए स्टूडेंट का नहीं बन रहा है, चलो समझ में आता है, उनका पहला दिन है या उनका बेसिक हुआ नहीं, बट ओल्ड स्टूडेंट बनना चाहिए। सर वो कोडेड क्या वो भी समझेगा ये लेक्चर में? नहीं ना? कोडेड समझेगा, आप समझने की कोशिश करो ना, समझेगा, इजी है कोडेड। अक्षता का हो गया डन, वेरी गुड। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, आज जिसने ज्वाइनिंग किया है, तो उन्हें ये बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एडवांस में हैं। कश्मीरा का हो गया डन, वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड उर्मिला, वेरी गुड। तो नए स्टूडेंट बिल्कुल ना घबराएं कि अगर उनका नहीं हुआ है तो आगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैठो, समझने की कोशिश करो, अगले लेक्चर से सारे चैप्टर तीनों बैच में स्टार्ट होंगे, क्योंकि मेरे तीनों खत्म हो जाएंगे। ये बैच मॉर्निंग बैच में मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये वाले बैच में भी आज हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इवनिंग के बैच में सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बैच से आप जब बैठोगे तो वहां से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग का। चलो 2 मिनट और देता हूँ मैं, फिर आप लोग सॉल्व करिए, और 2 मिनट और देता हूँ। अमित का हो गया डन, वेरी गुड अमित। और किसी को टाइम चाहिए कि मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ? बताइए। सेफ हुआ क्या? सेफ? संतोष? नहीं नहीं सर, आधा ही पॉइंट। बनाओ संतोष, तुम्हारा तो बनना चाहिए। नहीं सर, चालू है सर, हो रहा है। जो है ना, हाँ करो करो, 2 मिनट और दे रहा हूँ मैं टाइम। साईराज का भी हो गया, वेरी गुड। अर्चना राम का भी हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं बताऊं,
काफी टाइम हो गया। हाँ सर। चलो देखो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, जिसका बना वो भी ध्यान दे और जिसका नहीं बना वो भी ध्यान दे। बोर्ड अपने बुक को बंद कर दो और यहाँ पे ध्यान दो, समझेगा। यहाँ पे देखो देयर आर 8 मेंबर्स, यहाँ पे 8 मेंबर की बात चल रही है, 3 जनरेशन है और 2 मैरिड कपल है। तो 2 मैरिड कपल है। चलो जैसे लिखा है वैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। टी इज ग्रैंड फादर ऑफ वी। टी क्या है? ग्रैंड फादर है। किसका ग्रैंड फादर है? वी का। बट वी का जेंडर पता चला क्या? हमें बताओ जरा। नो सर। नो सर। तो क्या ऐसे बनेगा ना, वी के फादर का फादर ग्रैंड फादर होगा, बरोबर? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी। एफ क्या है? डॉटर इन लॉ है। किसका? वी का। वी का देखो कोई बेटा होगा, हाँ। उनकी वाइफ कौन है? एफ है। तो एफ क्या है? बी के अकॉर्डिंग से डॉटर इन लॉ हुई कि नहीं हुई? बताओ। हाँ सर। बट ये क्लू में हम लोग फिट कर सकते हैं क्या? नहीं। 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 तो ऐसे ही रखो, आगे बढ़ो। जी इज द डॉटर ऑफ ए। जी क्या है? डॉटर है इसका, ए का। और हु बोला है, हु बताओ किसको डिनोट कर रहा है? ए को या जी को? ए को। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जस्ट नियरेस्ट पर्सन को हु डिनोट करता है और इज होगा तो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा। तो हु मतलब होता है ए। ए इज मैरिड टू ईज फादर। ए ने शादी किया ई के फादर से। तो ए का जेंडर पता चल गया ना कि ये फीमेल होगी, बरोबर ना? ए शादी किया, ए इज मैरिड टू ईज फादर। ई के पापा शादी किया, तो जी तो उनकी बेटी है, तो ई नीचे आएगा, बरोबर? और ई के पापा मतलब तो ये तो मॉमी होंगी ना जी का। ई के मॉम बनेंगे कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। चलो, बट इन तीनों में कोई भी कॉमन अभी तक मिला क्या मुझे बताओ, जहाँ पे मैं पुट कर सकूं? बताओ मिला क्या कॉमन? नहीं सर। नहीं सर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, एक भी कॉमन नहीं मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। पी इज चाइल्ड ऑफ ई। देखो डायरेक्टली दिया है पी इज चाइल्ड ऑफ ई, पी तो नीचे आएगा, बोर्ड विजिबल है। चलो पी इज चाइल्ड ऑफ ई। हु मतलब अगेन देखो किसको बोल रहा है वो? हु मतलब कौन? ई को बोल रहा है। चलो आगे पढ़ो। ई इज सिबलिंग ऑफ जी। ई क्या है? सिबलिंग है जी का। ये तो हमने पहले भी बना लिया था, वो तो इसके रिलेशन से समझ में आ रहा था। तो यहाँ तक तो सारी चीजें हो रही हैं, ये परफेक्टली बैठते जा रहा है, ये 2 क्लू बनते जा रहा है। आगे देखेंगे। वी इज, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? पहले ये बताओ। हाँ सर। यस सर। वाला बताइए ना फादर का। कौन सा बताओ? Who is married to E? A who is married to E? ए हु इज मैरिड टू इज फादर। ए ने क्या किया? वो ए, जी इज द डॉटर ऑफ ए। जी क्या है? डॉटर है ए की, बरोबर? इतना समझा था आपको? हाँ सर। देखो आपको मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग से कि जब भी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे वहां पे स्टॉप करो और बोलो कि सर समझ में नहीं आया। क्योंकि आगे बढ़ने के बाद ना तो वो यहाँ तक मैं बढ़ गया और यहाँ का डाउट आया, या फिर कोई, मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर किसी को बोल रहा हूँ मैं कि प्लीज वहाँ पे स्टॉप करोगे ना, मैं 10 बार बता दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने के बाद ना फिर वो समझ में नहीं आता, मतलब कहाँ पे छोटा है करके। क्लियर एवरीवन? मैं पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज वहाँ पे ही स्टॉप कर दो। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। कि क्या होता है मालूम है? अगर मैं सपोज करो आपके मन में डाउट रह गया ये वाले सेंटेंस का और मैं यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे डाउट आएगा ना, फिर मेरे को यहाँ से पूरा कवर करना पड़ेगा, समझ ना? तो जहाँ पे डाउट आता है वहां पे मुझे स्टॉप कर। चलो यहाँ पे किसको डाउट था? देखो यहाँ पे जी इज द डॉटर ऑफ ए। जी क्या है? डॉटर है ए की। बट ए का जेंडर डिफाइन हो रहा था क्या? मुझे बताओ यहाँ से पढ़ने पे, बताओ। नो सर। नहीं। अभी देखो ए हु मतलब मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि हु मतलब होता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो जी है इस सेंटेंस में, सेकंड पर्सन है ए, और हु जो होता है नियरेस्ट पर्सन को डिनोट करता है।
तो ए इज, हु मतलब हु हटा दो, ये समझ में आया कि हु किसको बोल रहा है, ए को बोल रहा है। तो ये समझो ए इज मैरिड टू हिज फादर। तो ए ने शादी किया, किससे शादी किया, ई के फादर से किया, इज फादर बोला है, तो ई के फादर से किया, तो ई तो नीचे आएगा ना, ई नीचे आएगा, ई का पप्पा जो होगा, तो ए ने उससे शादी किया, तो अगर ई का पप्पा ये हुआ तो बट ऑब्वियस से क्या बनेंगी, मॉम बनेंगी। समझ रहा है प्रियंका मैम? क्लियर समझा कि नहीं समझा यहाँ पे बताओ? प्रियंका हाँ मैम सर, हाँ सर। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं कि फिर से बताओ? बताओ। एक बार फिर से बता दीजिए सर। देखो यहाँ पे यहाँ तक समझा आपको कि ए डॉटर है जी का, ये समझा क्या आपको? हाँ सर, हाँ। यहाँ पे लिखा ए इज मैरिड टू, देखो ए इज मैरिड टू हिज फादर, ए ने किससे शादी किया, ए इज मैरिड टू ब्लैंक स्पेस हिज फादर, ई का जो पप्पा होगा, ई का जो पप्पा होगा उससे शादी किया ए ने, यही बात बोल रहा है वो। हाँ तो सर, हाँ। उससे शादी किया ए ने, तो अगर ई मेल है, ई का पप्पा जो मेल है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फीमेल। तो देखो इसी तरह इसको पुट कर लो, ये हो गई फीमेल, इन्होंने शादी किया किसी मेल से और ई के पप्पा से शादी किया, तो देखो ई और जी आपस में क्या हो जाएंगे, बताओ जरा? बहन भाई। भाई बहन, सिबलिंग हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज। क्लियर? अभी क्लियर प्रियंका मैम? हाँ सर। चल आगे बढ़ू मैं, बताओ। हाँ सर। चलो, P इज चाइल्ड ऑफ E, P जो है चाइल्ड है किसका, E का, P जो है चाइल्ड है इसका। अभी देखो हु बोला है E को बोला है हु, नियरेस्ट पर्सन कौन है, E है। E इज सिबलिंग ऑफ G, E इज सिबलिंग ऑफ G, ऑलरेडी हमने तो बना ही दिया है। यहाँ तक अब बताओ किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक कोई, किसी को डाउट कि पूरा समझा नहीं, बताओ जरा, कोई है? आगे बढ़ो मैं, यहाँ तक एनी डाउट? यहाँ तक बताओ जी तक, किसी को डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ू। हाँ सर। चलो देखो यहाँ पे हमारा कोई क्लू बैठ रहा है क्या? पहले देखो बी और एफ दिया है, बी और एफ की बात नहीं हुई, टी और वी दिया है, टी और वी की बात नहीं हुई। चलो क्लू मिल रहा है नहीं, आगे बढ़ते हैं। वी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ। देखो वी जो है ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी है किसकी, वी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, एफ गिवन है, वी इज ओनली डॉटर। ही इज नॉट मैरिड टू ए, ही क्या कर रहा है, शादी नहीं करेगा, किससे शादी नहीं करेगा, ए से शादी नहीं करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। अब ऊपर का रफ कर दूं स्टेटमेंट पूरा, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसके हाँ लिए सर। हाँ यस सर। सर। आप लोगों ने लिख लिया है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हो गया। एक मिनट, मुझे बताओ ना, यहाँ से बताओ कि चाइल्ड ऑफ ही, हु इज, यहाँ पे बताओ हु इज, सिबलिंग ऑफ जी, फुल स्टॉप, P is the only daughter of F. V. ओनली डॉटर ऑफ एफ, F. और P is not married to A. चलो लिख लो उन्नति, उन्नति फटाफट लिख लो, तो मैं इसका रफ करता हूँ। सर स्क्रीनशॉट निकाल लिया मैंने, अभी कर तो रहा। कर दो रफ। हाँ। सब लोग डिजिटल इंडिया बन गए हैं क्या? स्क्रीनशॉट निकालते हो, बुक नहीं मेंटेन करते हो? कमाल कर रहे हो, मेक इन इंडिया बन रहे हो मोदी जी। नहीं सर, लिख लिया। लिख के किया करो, क्योंकि डिजिटल ना स्क्रीनशॉट पढ़ा रहता है मोबाइल में। मैं भी ऐसे ही करता था, कुछ भी होगा स्क्रीनशॉट, बाद में स्क्रीनशॉट सदियों तक पड़े रहते थे। चलो उन्नति लिख लिया करो। हाँ सर, नेक्स्ट टाइम पे लिखेंगे। यहाँ पे अभी ये क्लू को देखो, ये क्लू को देखो, वी वी यहाँ पे आया है कि नहीं मुझे बताओ। मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझा सकूंगा मैं आप लोगों को।
देखो यहाँ पे क्या बोला है पूरे इसमें, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर से, इसमें रुक जाओ। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? ये क्लू पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। हुआ। यस सर। देखो बोल रहा है वी का ग्रैंडफादर कौन है? टी है। वी का ग्रैंडफादर टी है, तो वी का ग्रैंडफादर यहाँ पे भी तो आ सकता है, या तो डैडी के साइड आ सकता है, या तो पापा के साइड आ सकता है, मम्मी के साइड आ सकता है। लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, फिर भी हम क्लू में रखते हैं। अगर सपोज कर लो बी और टी, ठीक है, बी ने शादी, देखो यहाँ पे तो टी आएगा नहीं क्योंकि टी शादी नहीं कर रहा है ए से, तो टी शादी नहीं करेगा ए से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी को मैं पुट नहीं कर सकता हूँ क्या मैं टी को यहाँ पे पुट? नहीं सर। नो सर। 3 जनरेशन की बात चल रही है, 3 जनरेशन की बात चल रही है यहाँ पे। अगर सपोज करो 2 मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल तो ये यहाँ पे रह गया, और एक मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल है? दो सर। ठीक है 2 मैरिड कपल है। अगर देखो एक मैरिड कपल यहाँ पे है, इसको हटा दो टी को, एक मैरिड कपल यहाँ पे है और एक मैरिड कपल यहाँ पे। अगर टी इससे शादी नहीं करेगा तो टी शादी किससे करेगा? ठीक है, अगर एक मैरिड कपल यहाँ पे है, एक मैरिड कपल यहाँ पे है, टी को हटा दो, टी यहाँ पे शादी, टी की शादी नहीं करवाते हम लोग पहले इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हो रहा है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? ए मैरिड टू बी हो रहा है, जी मैरिड टू एफ हो रहा है, ई मैरिड टू एफ हो रहा है। आवाज आ रही है? म्यूट करो। देखो यहाँ पे इसको पुट करके देखो अगर मैं ऊपर वाले इसमें बी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको पुट करो, बी ले लेता हूँ, बी के नीचे कौन है? मेल है, तो ई को अगर मैं मेल बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको मैं वाइफ बना लेता हूँ यहाँ पे एफ को, ई का, ठीक है, और ई के नीचे वी को ले लेता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे देखा जाए तो 2 मैरिड कपल हो गए, हुए कि नहीं? हमें क्या चाहिए था? 2 मैरिड कपल। कितने मेंबर थे टोटल? 3 जनरेशन, 8 मेंबर। 8 मेंबर। चलो तो देखो बी के नीचे मैंने इसको मेल कर दिया, देन एफ को यहाँ पे ई का वाइफ बनाया, देन वी को यहाँ पे लिया, वी डॉटर है, ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर बोला, लड़का होगा, सन होगा, तो टी हो जाएगा सन। ओनली डॉटर बोला है ना? ओनली डॉटर बोला है कि हाँ सर, ओनली डॉटर सर। ये सन हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे वी जो है टी जो है ग्रैंडफादर है, टी जो है ग्रैंडफादर है, और टी जो है ए से मैरिज नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ता, तो मम्मी के साइड वाला भी तो ग्रैंडफादर ही कहलाता है ना? मम्मी के साइड वाला भी ग्रैंडफादर ही कहलाता है। अब देखो 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन, 1 2 3, 2 मैरिड कपल है, ई और एफ, ए और बी, टोटल मेंबर कितने थे? 8, ऊपर 3 नीचे 3 2, 8 हो गया। सबका ऐसे बना था क्या मुझे बताओ? हाँ सर, उसने पी का जेंडर नहीं लिखा था सर, पर वो उधर बोला रहेगा ना मैटरनल और पैटर्नल, ऐसे डायरेक्ट कैसे लेंगे? यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, नहीं पैटर्नल मैटरनल मेंशन नहीं किया। टी इज द ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर दोनों साइड के ही रहते हैं उसमें। दोनों साइड क्या होते हैं? देखो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों साइड होते हैं, फर्क क्या होता है बता देता हूँ। ग्रैंडफादर और होते हैं, लेकिन एक्चुअली इनको मेंशन करना चाहिए था कि मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, इनको मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में, बट इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको जानबूझ के मेंशन नहीं किया। देखो ग्रैंडफादर जरूरी नहीं होता है कि हमारे पापा के पापा होते हैं ग्रैंडफादर होते हैं, मम्मी के पापा भी हमारे ग्रैंडफादर ही लगते हैं, फर्क इतना होता है हम मैटरनल बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर। लेकिन हर वक्त क्या हम मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या? मुझे बताओ, क्या हम लोग बोलते हैं कि मम्मी के पापा ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं सर, नहीं बोलते। बात करने में भी क्या बोलते हैं क्या? मैटरनल ग्रैंडफादर इधर आओ, मैटरनल ग्रैंडफादर उधर जाओ, सब बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, दादा दादी नाना नानी ऐसे बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? मम्मी के साइड के नाना इधर आओ, मम्मी के साइड की नानी इधर आओ, ऐसा बोलते हैं? नहीं सर। तो मैं जिसने क्वेश्चन पूछा मुझे कि सर यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था मैटरनल ग्रैंडफादर, एग्जैक्टली मेंशन करना चाहिए था, वो रॉन्ग नहीं है।
बट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया यहाँ पे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडमदर मेंशन करे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मम्मी के साइड में भी ग्रैंडफादर होते हैं, मम्मी पापा के साइड में ग्रैंडमदर होते हैं, मम्मी के साइड में भी ग्रैंडमदर होते हैं, पापा के साइड में ग्रैंडमदर होते हैं। तो फर्क ये है कि वो ट्री बैठना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बस एग्जैक्ट वो होना चाहिए। मम्मी के साइड में तो वो मैटरनल होते हैं ना, मम्मी के साइड में मैटरनल, पापा के साइड में पैटर्नल होते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, फिर भी यहाँ पे हमने मॉम के साइड का ही बना और वी का अकॉर्डिंग ग्रैंडफादर बना दिया। सर इधर ही मेरा मिस्टेक हो गया, आधा पजल रॉन्ग हो गया। हाँ कोई बात नहीं। देखो अगर मैं वी का ग्रैंडफादर, अगर सपोज करूँ फॉर एग्जांपल वी का ग्रैंडफादर अगर मैं टी बनाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं टी आपके अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पे टी ले लिया, चलो वी का ग्रैंडफादर अगर मैंने टी ले लिया, बट यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि टी शादी नहीं करेगा। ए से मेंशन किया है कि नहीं, मुझे बताओ, पढ़ो। देखो मैंने क्लू में लिखा है टी शादी नहीं करेगा, क्रॉस मार्क किया, यहाँ पे ये लिखा है। तो टी बचेगा क्या ग्रैंडफादर, मुझे बताओ। और अगर सपोज कर लो मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है, क्या था यहाँ पे मिसिंग, क्या है, बी था ना, ठीक है। तो ग्रैंडफादर तो इसका होगा नहीं। अब ग्रैंडफादर बोला है कि टी जो ग्रैंडफादर है वी का, तो ये एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी के साइड का भी ग्रैंडफादर हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि इसका जो ब्रदर हो टी वो भी उसका ग्रैंडफादर लगेगा। ये भी तो हो सकता है ना। हाँ सर, ये भी हो सकता है। बट मम्मी के साइड में भी क्लियर मेंशन अगर करते मैटरनल, तो ये भी हो सकता था टी हमारा ग्रैंडफादर है, ये भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए था कि क्या है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही थी। भले वो टी ए से शादी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना कि टी ए से शादी नहीं कर रहा है, बट ऐसा बोला है कि बी हैज नो सिबलिंग्स, ऐसा बोला है क्या? देखो जरा क्वेश्चन। नहीं बोला, नहीं बोला है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्वेश्चन से समझेगा हमको। चलो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रहेगा उसमें हम आंसर सी एंड डी करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअल में कुछ भी कंफर्म नहीं बता रखा है उसने। क्वेश्चन से समझेगा। क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये रफ कर दूंगा, नीचे का पार्ट ही बताऊँ। हाँ सर, यस सर। क्वेश्चन कि हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। चलो बोला है हाउ इज टी रिलेटेड टू एफ। टी रिलेटेड टू एफ क्या आएगा? फादर इन लॉ। एक मिनट, फादर इन लॉ। ओके, फादर, हाँ फादर भी आ रहा था ना, वो फादर भी आ रहा था है, फादर इन लॉ भी आ रहा है। अब ऐसे कंडीशन फादर इन लॉ ये क्या हो सकते हैं? बट सर उसमें क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया ना कि भाई है। बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। टी इज ग्रैंडफादर ऑफ वी, टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, ठीक है। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, P is child of E, P is child of E, who is sibling, who E मतलब E is the sibling of G, ठीक है G, V is the only daughter of F, V is the only daughter मतलब इसका हो जाएगा। T is not married to A, T is not married to A। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते, शायद इसमें मिस्टेक्स हो सकता है। मैटरनल डालना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, फादर लिखा है, दिख रहा है? हाँ सर, हाँ फादर। नीचे देखो बी वाला दिख रहा है, फादर इन लॉ। हाँ तो आधे लोग फादर इन लॉ करेंगे अगर वैसे डायग्राम बनाए तो ये मैटरनल, वहाँ पे मैटरनल मेंशन कर दो आप साइड में ना, मैटरनल डाल दो, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। मैटरनल डाल दो, मैटरनल क्या है, क्योंकि आपका आंसर फादर राइट है सर, तो राइट है तो मैटरनल डाल दो वहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्योंकि देखा जाए तो एफ का रिलेशन अगर टी का देखा जाए तो फादर बोला है, तो बट ऑब्वियस वो मैटरनली होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर होगा वी का। क्योंकि देखो अगर मैंने टी यहाँ पे ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग तो ग्रैंड फादर इन लॉ बन रहा है, और फादर इन लॉ फादर में तो बहुत फर्क होता है ना, होता है कि नहीं? तो हाँ सर। जिसने क्वेश्चन पूछा है कि वो मैटरनल, बहुत सही है। और मेरा भी ये डाउट था कि ये तो ब्रदर भी हो सकता है, तो ब्रदर भी तो ग्रैंडफादर ही होता है ना, जैसे हमारे दादाजी के भाई भी तो हमारे ग्रैंडफादर लगते हैं ना, दादाजी के जो भाई होंगे हमारे, हाँ सर, हाँ ग्रैंडफादर लगते हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एफ के अकॉर्डिंग रिलेशन चेंज हो रहा है, तो मैटरनल डाल दो। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लें हम लोग, सिर्फ मैटरनल वहाँ पे मेंशन कर दो, कर दो।
चलो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 4 of the following five belong to a group in a certain way. Find which of the one does not belong to that group. इसको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है. ऑप्शन देता हूं मैं टी, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी बी, ऑप्शन ई बी. तो देखो यहाँ पे पहले समझो क्वेश्चन को. वी है सर. बी आ रहा है. चलो देखो 4 of the following 5, ये 5 में से 4 लोग बिलोंग्स टू अ ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं इन अ सर्टेन वे, कुछ किसी एक वे में ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. फाइंड विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. मतलब कोई एक ऐसा है 5 में से जो एक ग्रुप फॉलो नहीं कर रहा, बाकी 4 लोग एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बट हाँ सर वी. चलो देखते हैं. टी मतलब क्या हो गया? टी को देखो यहाँ पे मेल हो गया. ई मतलब क्या हो गया? मेल हो गया. पी मतलब मेल हो गया. वी मतलब हमारा कहाँ गया? फीमेल. अब बी मतलब हो गया मेल. तो एक ही फीमेल है, बाकी सब मेल है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो हमारा आंसर होगा, पूछा किसको है? विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. उसको ही पूछा जो ग्रुप को नहीं, तो आंसर टिक करना बी को. क्लियर? यस सर. अब कर दो इसे. हाँ लिख लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट नहीं लेना. डन सर. ओके, बाकी लोग को हो जान दो. फिर इसके ऊपर तीसरा क्वेश्चन है. टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 3 है. चलो रब कर दो. यस सर. पूछा है हाउ वी इज रिलेटेड टू जी. बताओ. नेफ्यू. नीस. सॉरी नीस. नीज होगा. हाउ इज वी रिलेटेड टू जी. तो जी के संदर्भ में वी क्या लगेगा? तो जी से वी को देखना. जी से आपने वी को देखा तो आपको क्या समझ में आया कि आपके भाई की बेटी है, तो आपके भाई की बेटी भतीजी होती है. तो आपके भाई की बेटी भतीजी होती है. भतीजी को अपने इंग्लिश में बोलते हैं नीस. अगर भांजा हो, भतीजा क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं ना, कि भांजा बोलते हैं? नेफ्यू होता है. मतलब भांजा बोलते हैं कि भतीजा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भांजा बोलते हैं ना. भतीजा. तो सर वो डिफरेंस ही नहीं समझ में आता. डिफरेंस मतलब कौन सा? नहीं समझा. हमारे सपोज करो हमारे भाई हैं, हमारे बहन है, उनके बच्चे हो गए. अगर लड़का हुआ तो नेफ्यू, लड़की हुई तो नीस. सिंपल. वो भांजा भतीजा बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे को भी बहुत समझ में नहीं आता. तो भांजा वो चाचा भतीजा पिक्चर की वजह से मेरे को पता चला कि चाचा इसका मतलब भाई का भतीजा रहता है. मतलब ये नहीं, वो तो बहुत डिफिकल्ट है. किसको पप्पा बोलना है, किसको ये बोलना है, वो बोलना है. बहुत तकलीफ होती है बाद में. शादी का फंक्शन में समझ में पूछ के बोलना पड़ता है क्या लगेंगे, तभी पूछना पड़ता है. हाँ, नहीं तो सबके पाँव छूते बैठने पड़ता है. नहीं पाँव तो वैसे भी छूने हैं, जिसके नहीं छूने वो भी जबरदस्ती छुआ लेता है. लेकिन क्या है कि मतलब फिर भी पूछना पड़ता है कि इनसे बात करें तो क्या बोलें. नहीं तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आप ज़्यादा कब तक आप बोलेंगे. तो पप्पा अच्छा लगता है, थोड़ा अपनापन लगता है. चलो रब कर दो इसे. यस सर. यस. अब हम कोडेड सॉल्व करेंगे. कोडेड में देखो, कोडेड में क्या होता है मैं बता देता हूँ. कोडेड ब्लड रिलेशन में आपको कोड दिया होता है. फॉर एग्जांपल स्टार दे दिया, इसको अगर कोड दे दिया फादर का, तो हैशटैग दे दिया, इसको कोड दे देगा मदर का.
बट याद रखना अगर हैशटैग का कोड दे दिया मदर का तो अगेन हैशटैग का कोड वो ब्रदर सिस्टर नहीं दे सकता, एक कोड एक ही टाइम पे यूज होगा। क्लियर? देखो ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्टली तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो कोडेड से पहले क्या क्या हुआ था? कोडेड से पहले हमारा स्टेटमेंट का हुआ था बेसिक क्वेश्चन, देन हमारे 3 जनरेशन 4 जनरेशन वाले ऐसे क्वेश्चन हुए थे। अभी हम लोग आज क्या हुआ सर? आज एक ही हुआ, ये 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन एक ही हुआ। ओके, मतलब अभी कोडेड नया चालू हो रहा है। कोडेड नया चालू है। उसके पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कौन से चैप्टर सर? ये ब्लड रिलेशन का ये क्या क्या बेसिक हुआ था सर, सिर्फ और सिर्फ बेसिक हुआ था। इसके पहले बेसिक हुआ था, बेसिक पे हम लोगों ने थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इसके बाद हम लोग 3 जनरेशन वाले प्रैक्टिस किए, इसके भी 3-4 क्वेश्चन हुए ना स्टूडेंट, बताओ 4 कितने? 4 हो गए, 4 बेसिक के 4-5 हो गए। ठीक है, कोडेड के भी हम लोग 4-5 सीख लेंगे, देन पॉइंटिंग वाले के 5 या 6 क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस करना, मतलब ब्लड रिलेशन का और एक ये जाएगा ना लेक्चर। चलो स्टार्ट हो गया? यस सर हो गया। P प्लस Q का मतलब लिखा हुआ है P इज फादर ऑफ Q। कोड दिया है P, डिविजिबल का कोड दिया है Q, मीन्स P इज मदर ऑफ Q। देखो ये कंडीशन दिए होंगे आपको और इस कंडीशन के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देन आपको मैं देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो पूछा है हाउ इज T रिलेटेड टू D इन द एक्सप्रेशन H प्लस T डिवाइडेड R माइनस, मतलब ये। चलो देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, क्या करना मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो आपको हर बार पढ़ना नहीं है कि ये P मल्टीप्लाई बाय Q मीन्स ब्रदर, P इज द ब्रदर ऑफ Q, ऐसे नहीं करना है। मल्टीप्लीकेशन दिया है, देखो मल्टीप्लाई दिया है मतलब ब्रदर, माइनस दिया है सिस्टर, प्लस दिया है फादर, डिविजिबल दिया है मदर। तो देखो सिंपल H प्लस T, तो प्लस का साइन में क्या था बताओ जरा? फादर था। प्लस के साइन में फादर है ना? फादर। तो H होगा फादर, किसका फादर होगा? T का। बट T का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं माइनस का कहाँ पे ये माइनस है? चलो T डिवाइड बाय R दिया है तो T इसका डिवाइड का क्या है? मदर है ना, तो T मदर। R का जेंडर डिफाइन हुआ बताओ? नहीं हुआ। R माइनस का मतलब, माइनस मतलब सिस्टर, तो R सिस्टर हो जाएंगी किसका? D का। देखो लास्ट में जो होता है ना वो कभी भी उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता है, लास्ट में जो बचेगा अनटिल एंड अनलेस कब तक? जब तक हस्बैंड वाइफ की बात ना हो। अगर यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं आपस में, तो अगर एक फीमेल होती तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली मेल हो जाता, होता कि नहीं होता बताओ जरा?
हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर हाँ सर जब तक की बात ना हो तब तक वो एंड में जो भी आएगा उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, हाउ इज टी मदर। मदर के संदर्भ में टी को देखो, टी को देखो, यहाँ पे आ गया मदर। कितना इजी है, कोई डिफिकल्टी है क्या मुझे बताओ? नहीं sir. सर अगेन रिपीट। हाँ यहाँ पे देखो कोड देखना है, कोड क्या है, मल्टीप्लाई ब्रदर माइनस सिस्टर प्लस फादर डिविजिबल मदर। तो हम सॉल्व करेंगे, देख लो फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। h प्लस टी, तो प्लस का मतलब क्या था हमारा, बताओ किसने क्वेश्चन पूछा था, नाम बताइए। फादर, फादर मैंने पूछा। प्रथमेश देखो h प्लस टी, तो h प्लस का मतलब क्या है, फादर। तो h हमारा फादर होगा, किसका फादर होगा, t का फादर। t डिविजिबल r, तो डिवाइड का क्या मतलब है, मदर, मदर टी मींस मदर। किसका मदर होगा, r का मदर होगा। t माइनस माइनस क्या है, सिस्टर, तो r से जाएगा, किसका सिस्टर होगा, d का सिस्टर होगा। और d का जेंडर पता चला कि हमें बताओ प्रथमेश? नहीं तो जब आगे दिया ही नहीं। हाँ, जब भी लास्ट में आया बंदा कोई भी हो या कोई भी हो तो उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा जब तक वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना बने। अगर सपोज करो यहाँ पे दे देता आर इज वाइफ ऑफ डी, तो डी का जेंडर देखो लास्ट अगेन पता नहीं चल रहा, बस ये ऑटोमेटिकली तो मेल ही होगा ना, क्योंकि आर तो वाइफ है। यस समझ रहे हो? तो देखो तो ये है डी, तो डी का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, तो डी के संदर्भ में टी क्या लगेगा, तो डी से टी को देखो मदर। वेरी गुड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये कंडीशन गिवन होगा एग्जाम में भी, आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना होगा कि रिलेशन क्या है। इसको नोट डाउन करिए, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और है, हम सॉल्व करेंगे। हो गया? ओके, बाकी लोग को हो जाने दो। हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए। डन सर। ओके सर 1 मिनट। हाँ सर 2 मिनट। हो गया सर। हो गया सबका? हो गया। कोई लिखेगा नहीं, पहले मुझे ना सारे क्वेश्चन पहले सैंपल क्वेश्चन ले लेने दो, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको खुद ही करना है। तो एक बार मुझे सैंपल क्वेश्चन ले लो। अभी पहला क्वेश्चन लिया कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है रिलेशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे आता है। सेकंड क्वेश्चन इसके टाइप में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट M is nephew of N। देखो ऑप्शन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ता है।
n minus n multiplied k m n divided by k into m। कोई लिखेगा नहीं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। Which of the following represent the m is nephew of n? तो m nephew होगा n का। ये चार जो दिए हैं, ये चार जो ऑप्शंस दिए हैं A, B, C और D, ये हमको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा हर एक इसको, कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि m is nephew of n। अगर एक बात बताओ आप लोग, ये हर एक क्वेश्चन को अगर हम बारी बारी से चेक करते बैठे तो हमारा टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। तो देखो, हमें पता है, इतना तो हमने प्रैक्टिस किया है कि हमें इतना नॉलेज हो गया है कि जो लास्ट में आता है उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है। पहले हम वही चेक करते चलेंगे। m इज नेफ्यू है, m इज नेफ्यू ऑफ n। तो देखो m इज नेफ्यू, यहाँ पे m, यहाँ पे m और यहाँ पे m लास्ट में आया है ना? हाँ सर। हाँ यस लास्ट में आएगा, उसका जेंडर हम बता पाएंगे क्या कि वो नेफ्यू है या नीज है? नहीं है। नहीं सर। नो करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, n माइनस के प्लस m इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो। n माइनस के का मतलब होता है n जो है सिस्टर है k का, माइनस मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब दिया है k है फादर है किसका? m का, मल्टीप्लाई मतलब दिया है m है ब्रदर है किसका? t का। पूछा किसका है? m का। m के संदर्भ में, n के संदर्भ में m नेफ्यू होना चाहिए। n के संदर्भ में m नेफ्यू हो रहा है कि नहीं, चेक करो। हाँ सर। यस सर। डायरेक्टली सॉल्व करना है सर m को ब्रदर बना दीजिए सर। ब्रदर स्क्वायर। हाँ ठीक है, अभी आपको समझा कैसे करना है? सर वापस बताइए ना, मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था। देखो, मैंने कहा था कि जब भी हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी आपको दिया हो कि ये फाइंड आउट करना है कि m, ये 5 ऑप्शन में से ये फाइंड आउट करना है कि m इज नेफ्यू ऑफ n, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट बैठ रहा है। तो हमें ये पता है ना कि जब भी लास्ट में कोई भी आता है, जैसे m इज नेफ्यू, और लास्ट में जो भी नाम आएगा उसका जेंडर डिफाइंड नहीं होता, हमें ये पता है ना? बताओ। यस सर। तो देखो m यहाँ पे लास्ट है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि नेफ्यू है या नीज है? क्योंकि जेंडर तो डिफाइन होगा ही नहीं। यहाँ पे भी m लास्ट में दिया है, अगेन यहाँ पे जेंडर डिफाइन होगा नहीं, अगेन यहाँ पे लास्ट में n दिया, तो ये भी जेंडर डिफाइन नहीं होगा। तो हमें मिला एक ऑप्शन ये और नन ऑफ दिस का ऑप्शन। मैंने ये क्यों चेक किया, मैं डायरेक्टली इसको आंसर क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी है। नन ऑफ दिस के ऑप्शन में अगर ये राइट रॉन्ग हो जाता तब मैं नन ऑफ दिस के ऑप्शन में पिक करता। तो चेक करो, यहाँ पे मैंने बनाना है n माइनस के, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, तो n हमारे सिस्टर हैं इसके k के, प्लस मतलब होता है फादर, तो k फादर हो जाएगा किसका? m का, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रदर, तो m ब्रदर हो जाएगा किसका? t का। अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या m इज नेफ्यू ऑफ n बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो देखो n के संदर्भ में m नेफ्यू होना चाहिए, तो n से m को देखो क्या वो नेफ्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस सर। यस सर। तो ये हमारा आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर समझा आप लोगों को? यस सर। कोडिंग में यही चीजें हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया उससे मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की कि कोड को कैसे यूज करना है, अदरवाइज बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताना सिखाया कि जब भी एक्सप्रेशन दिया हो और उसमें से फाइंड आउट करना है कि किसका क्या रिलेशन, जैसे ये वाले क्वेश्चन में किया, तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि लास्ट में कोई आ रहा है तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, उसका जेंडर डिफाइन होगा अनटिल एंड अनलेस जब तक वो हस्बैंड वाइफ ना हो। दूसरी बात ये है कि आगे जब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन, कभी कभी ये जरूरी नहीं कि वो लास्ट में ही आए। जरूरी है क्या कि एम लास्ट में आए? जैसे एम तो तीनों में लास्ट में आए, ये जरूरी नहीं होता है कि एम लास्ट में आए, पहले भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? मुझे बताओ। हाँ सर, फिर तभी क्या करने का? तभी क्या करना है वही मैं बता रहा हूँ। तभी ऐसे टाइप की कंडीशन में क्या करना है, जब भी आपको पूछा एम इज नेफ्यू, तो नेफ्यू मेल होता है कि फीमेल होता है? मुझे बताओ। मेल होता है। मेल होता है। मेल होता है। तो जब भी उसके आगे का साइन देखने का, आगे का साइन देख लो, अगर डिवाइड दे दिया मदर तो वो फीमेल हो गई, तो डायरेक्ट कट कर देना। अगर माइनस दे दिया सिस्टर तो वो डायरेक्ट कट कर देना। तो आप किस में से चेक करोगे? मेल में से चेक करोगे तो ब्रदर का चेक कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई दिया है आगे तो वो चेक कर सकते हो, फादर दिया है तो चेक कर सकते हो।
जैसे मैं एग्जांपल लूंगा इसके ऊपर, आप लोग सॉल्व करिए। सर लिखना है इसको लिख लो आप, फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद को सॉल्व करने के लिए, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। सभी लोगों को समझ में आया कैसे किया हमने? हाँ सर। यस सर। डन सर। डन, चलो रफ कर दूं मैं, क्या मैं रफ कर दूं? नो सर। अच्छा लिख लो, हो जाएगा तो मैम बताना प्लीज। डन सर। रफ कर दो, कर दो रफ। यस यस यस। चलो देखो, रिलेशन फाइंड आउट करना तो बड़ा आसान था, पहले वाला क्वेश्चन जो लिया था। प्रॉब्लम होती है ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो देखो इसके बाद और एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट F is daughter of W। F डॉटर होना चाहिए, W का कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन क्वालिफाई करता है, हमें चेक करना होगा। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे वन बाय वन, उसी तरीके से चेक करेंगे जो लास्ट टाइम किया था, प्लस साइन से चेक करना पड़ेगा तो हम साइन से भी चेक करेंगे, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा, हर एक क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई लिखेगा नहीं प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई लिखे ना, इसके बाद वाले सब क्वेश्चन आपको ही करने। देखो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट F इज डॉटर ऑफ W। F डॉटर होना चाहिए W का, तो F के बारे में पूछ रहे हैं, तो F जितने भी लास्ट में होंगे उसको एलिमिनेट करते चलो। देखो F यहाँ पे दिया है, तो क्या इसका जेंडर लास्ट में पता चलता है क्या, मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं। ये भी यहाँ पे दिया है, कैंसिल करो। अब रही बात ये दोनों की, अब ये दोनों में से जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर लास्ट में आए तो हम एलिमिनेट कर देंगे, बट मिडल में आए तो क्या करेंगे। देखो मिडल में आए तो क्या करेंगे पता है, देखो यहाँ पे दिया है F इज डॉटर, आप मुझे बताओ F का जेंडर क्या होगा। अगर डॉटर दिया है तो बट ऑफ तो फीमेल होगी, फीमेल मेंबर। फीमेल। अभी F माइनस टी दिया है, F के आगे वाला साइन देखो, माइनस का मतलब क्या दिया है, माइनस का मतलब होता है सिस्टर। तो शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये डॉटर हो। अब यहाँ पे देखो F प्लस टी, प्लस का मतलब दिया है ब्रदर, तो F ब्रदर हो रहा है टी का, तो क्या ये हो सकता है क्या। हमें तो डॉटर चाहिए ना, ये ब्रदर मतलब F का जेंडर ही बदल दिया इन्होंने, मेल बना दिया, तो क्या ये होगा हमारा। फादर है सर ना, फादर फादर है वो। वही फादर मतलब वो भी हो गया ना, मेल हो गया ना वो, तो वो क्या वो डॉटर बनेगा। फादर जेंडर मेल होता है और डॉटर जेंडर फीमेल होता है, तो F प्लस दिया है, F प्लस मतलब F फादर होगा टी का, तो जब फादर बन गया ये कंडीशन में तो डॉटर कैसे बनेगा, बन पाएगा क्या बताओ स्टूडेंट। नहीं बन पाएगा। तो तीसरा वाला तो हमें एक मिल गया तीसरा वाला, बट तीसरे वाले के साथ ये पांचवा ऑप्शन देख लो नन का भी है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है नहीं। प्लस मतलब होता है फादर, तो W फादर है किसका, R का। मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रदर, तो R ब्रदर हो गया किसका, F का। माइनस का मतलब होता है सिस्टर, तो F सिस्टर हो गया T का। तो अब देखो F इज द डॉटर ऑफ W, तो क्या F डॉटर हो रहा है कि नहीं W का, मुझे बताओ। यस सर। हमारा
ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। सबको समझ में आया? यस यस सर। ओके चलो ये नोट डाउन कर लो आप लोग। सर बस एक डाउट था, वो एफ के आगे वाला साइन देखना है पीछे वाला साइन? नहीं, आगे आगे देखो 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 साहिल, यहाँ पे देखो W प्लस R, तो W क्या है, R प्लस मतलब फादर, W फादर है R का, फिर ऐसे आगे वाला साइन देखना है, पीछे वाला साइन नहीं देख सकते कि पीछे कोई साइन होता है, हमें आगे बढ़ना होता है, तो आगे वाला साइन चेक करेंगे। क्लियर साहिल? हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूँ। तो क्या डिफिकल्टी है कुछ इसमें कोडेड में? हो जाएगा तो बताइए। हो गया सर। रफ कर दो स्टूडेंट, बताइए क्या मैं रफ कर दूं? हाँ यस सर। सर। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इफ A multiply B means A is wife of B, A plus B means A is brother of B, 8 divisible B means A is daughter of B, A minus B means A is son of B। ये था कंडीशन। क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, हाउ इज Q related to P if P divisible R multiplied by T minus Q? क्या आंसर आएगा? सॉल्व करो। हाउ इज Q रिलेटेड टू P? देख के आंसर दे देना, देख के आंसर दे सकते हो, देख के, बिना देखे फट से दे सकते हो आंसर। हाउ इज Q रिलेटेड टू P? सर CND नन आएगा सर। CND CND सर, CND है। देख के आंसर दे सकते हो, इतने तो आप कैपेबल हो गए हो, इतनी प्रैक्टिस हमने की है कि पूछा है कि हाउ इज Q रिलेटेड टू P। क्यू लास्ट में है। क्यू लास्ट में है। चेक करना ही नहीं है, समझ गए? बट ऑप्शन में CND दिया है क्या? नहीं दिया है, CND तो नहीं दिया है। ऑप्शन में दो ऑप्शन दिया है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। सॉल्व करो, क्योंकि ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए। मतलब इन लोग भी स्मार्ट गेम। सॉल्व करो इसे, क्योंकि ऑप्शन में भी दो दिया हुआ है। स्मार्ट गेम खेलिए। ऑप्शन बताओ सर। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर नहीं तो ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर दो, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन में दिया हाँ हुआ। दोनों बराबर है सर। बरोबर है। दो ऑप्शन दिए तो क्या सर? ग्रैंड ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर दोनों एक साथ दिए है क्या? दिया हुआ है ग्रैंड हाँ मदर। तो वही है सर। हाँ देखो लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना कि लास्ट में जब आएगा तो CND टिक करना, तो आपका टाइम बचेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑप्शन भले ही वो दो दें तो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। चलो हम सॉल्व करें यहाँ पे। यस सर। अगर सर ऑप्शन में दिया रहता
कैन बी डिटरमाइंड, और ये भी दिया रहता है नहीं ग्रैंड नहीं, मदर ग्रैंड फादर, तो अभी एक एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं होते, या तो कैन बी डिटरमाइंड दिया होगा या तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर देगा। अगर ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर दिया होगा तो कैन बी डिटरमाइंड नहीं देगा, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हो तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर नहीं देगा। क्लियर? ओके ओके ओके। सॉल्व करते हैं हम लोग। P डिवाइड बाय 2, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, P डॉटर है, किसका डॉटर है? R की डॉटर है। R मल्टीप्लाई बाय T, मल्टीप्लाई का मतलब होता है वाइफ। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है मेरी? नहीं सर, नॉर्मल है बराबर। तो R मल्टीप्लाई बाय T मतलब होता है R जो है वाइफ है T का, तो ये मेल हो जाएंगे। T माइनस Q, माइनस का मतलब होता है सन होता है Q का, तो T सन है Q का। तो पूछा है हाउ इज Q रिलेटेड टू P, तो P के संदर्भ में Q क्या लगेगा? P के संदर्भ में Q क्या लगेंगे? या तो ग्रैंड फादर या तो मदर, मतलब ग्रैंड मदर। ठीक है, समझ गए? क्लियर इतना? कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट? नो सर। क्लियर है ना? चलो यस। रब कर दूं? हाँ सर। चलो इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन ले लो। हाउ इज P रिलेटेड टू R if P minus Q plus R divisible by T? Question number 3, how is T related to P if P multiply by Q minus T plus R? सॉल्व करिए दोनों। फादर इन लॉ। चेक करना पड़ेगा, फादर इन लॉ ऑप्शन में है तो हो सकता है, फादर इन लॉ ऑप्शन में गिवन है। फादर इन लॉ किसका बोल रहे हो आप सर? फर्स्ट का कि सेकंड का? मतलब फर्स्ट वाला या सेकंड का, थर्ड वाला क्वेश्चन 3 लिखा है। क्वेश्चन 3 वाले में फादर इन लॉ करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन 1 नेफियो है क्या? फर्स्ट का अंकल ऑप्शन दिया है, लेकिन ऑप्शन में भी नेफ्यू में भी दो ऑप्शन दिया, नेफ्यू और नीज, दो दिया हुआ है। बिल्कुल में आवाज ही नहीं आ रही, आप टाइप करिए। नेफ्यू आया। ओके ओके, चलो चेक करते हैं, सॉल्व करें हम लोग। क्या मैं सॉल्व करूं वहाँ पे? स्टूडेंट्स बताइए, क्या मैं सॉल्व करूं? नहीं सर रुकिए। सर क्वेश्चन 1 नेफ्यू आएगा ना? नहीं मुझे पता नहीं मैम, मेरे पास नेफ्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नेफ्यू एंड नीज दो का ऑप्शन दिया है आजू बाजू में, मतलब एक ही ऑप्शन में नेफ्यू और नीज दोनों दिया हुआ, तो चेक करना पड़ेगा। ओके। माइनस है ना, माइनस का मतलब होता है सन, तो नेफ्यू होगा, नीज तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। पी माइनस दिया है मतलब वो सन दिया है, माइनस का मतलब दिया है सन, तो नीज तो होगा, इसका कंफर्म है। डिम्पल मैम का आंसर आया नेफ्यू। ओके, फर्स्ट का नेफ्यू। मीना का आंसर आ गया सर नेफ्यू आया है फर्स्ट का। फर्स्ट का नेफ्यू आया, चलो देखते हैं नेफ्यू आएगा सर। नेफ्यू आया। ओके, नेफ्यू ही आएगा सर। नेफ्यू आया, ठीक है, चलो देखते हैं। चलो सॉल्व करूँ मैं? दूसरा का भी आंसर आ गया। करिए आप। तो सेकंड का फादर इन लॉ। फादर इन लॉ सेकंड का। देखते हैं, मुझे कुछ पता नहीं, देखना पड़ेगा। दीपाली मैम का आंसर आ गया, पहले का नेफ्यू है और दूसरे का फादर इन लॉ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है P माइनस Q प्लस R डिवाइड बाय T। तो देखो माइनस का मतलब क्या दिया है? सन। P जो है सन है, किसका सन है? Q का। प्लस का साइन मतलब होता है ब्रदर, Q क्या है? ब्रदर है, किसका? R का। डिवाइड का मतलब दिया है डॉटर, R डॉटर होगा, किसका डॉटर होगा? T का। देन पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू R, हाउ इज P रिलेटेड टू R? नेफ्यू।
जिसका इसका आंसर नेफ्यू था, ओनली नेफ्यू वो करेक्ट होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है ब्रदर सिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 दिया है नीस, ऑप्शन नंबर 3 दिया है सिस्टर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया था नेफ्यू और नीस साथ में दिया था, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस दिया था। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? किस पे ऑप्शन में टिक करोगे? नेफ्यू। नेफ्यू। नन ऑफ दिस करोगे? नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि चौथा वाला ऑप्शन तो दिया है नेफ्यू, ओनली नेफ्यू नहीं है। ओनली नेफ्यू नहीं है, नेफ्यू और नीस साथ में दिया, तो इस पर टिक करके मत आना। ध्यान अच्छा रखना। ओके। तो आपको टिक करना नन ऑफ दिस पे। अगर ओनली नेफ्यू दिया होता तो आपका ये आंसर करेक्ट होता। चलो सेकंड वाले की बात करते हैं, P मल्टीप्लाई बाय Q। फर्स्ट वाला क्लियर हुआ क्या? पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय Q माइनस T प्लस R। इसको देखते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब दिया है वाइफ, ये वाइफ हो जाएंगी इसकी Q का, तो Q ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएंगे। बट श्योर Q माइनस का मतलब है सन, माइनस का मतलब है सन, तो Q हो जाएंगे T के सन हो जाएंगे। और प्लस का मतलब दिया है ब्रदर, तो T ब्रदर हो जाएंगे किसके? R के। पूछा क्या है? हाउ इज T रिलेटेड टू P? हाउ इज T रिलेटेड टू P? क्या लगेंगे बताओ जरा। फादर इन लॉ। क्योंकि हाउ इज T रिलेटेड टू P, P के संदर्भ में T को देखना था, तो P के संदर्भ में T को अगर आप देखोगे तो P के हस्बैंड के पापा, P के हस्बैंड के पापा फादर इन लॉ कहलाएंगे ना, ससुर कहलाएंगे, मतलब फादर इन लॉ। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? नो नहीं सर। बिना लिखते हुए कैसे? शायद थोड़ा जोर से बोलो, सच में आवाज नहीं आ रही है। बिना लिखते हुए कैसा अप्रोच रहेगा? बिना बोर्ड पे करते हुए, नहीं तो बुक पे लिखते हुए अप्रोच कैसा? डायरेक्ट आंसर टिक करके आ जाए। डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते सर, आपको बनाना ही पड़ेगा एक्सप्रेशन। थोड़ा स्पीड लानी पड़ेगी। विदाउट लिखे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे पहले वाले हम लोगों ने किया था। लेकिन आपको यहाँ पे अगर पूछा है स्पेसिफिक कि हाउ इज T रिलेटेड टू P, तो आपको बनाना ही पड़ेगा सर। इवन हर कोई बनाता ही है, फर्क ये होता है कौन कितना फास्ट बना रहा है, कौन कितना स्लो बना रहा है, फर्क यही है। क्लियर साहिल? विदाउट हम लोग अप्रोच बना ही नहीं सकते। चलो रब कर दो। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, देन हम लोग पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर हाँ क्या बोल रहे हो? नया स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद। हाँ अगला लेक्चर हमारा नया स्टार्ट होगा, सारे तीनों बैच में नया नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो क्वेश्चन ले लो। इफ P star Q means P is the mother of Q, P multiplied by Q means P is the father of Q, P plus Q means P is the sister of Q, P minus Q means P is the brother of Q, P greater than Q means P is son of Q, P smaller than Q means P is the daughter of Q. क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, इन द एक्सप्रेशन A multiplied by B plus R greater than S, then how is S related to A?
क्वेश्चन मार्क। सर वो फर्स्ट में क्या इफ पी स्टार है वो स्टार, मेरा स्टार ऐसे ही बनता है, ये स्टार समझो ना, स्टार समझ जाओ कैसे बनाऊंगा स्टार। कलर कर देता हूँ, वो स्टार बनाने नहीं आता। Sir, how is S related? हाउ इज एस रिलेटेड टू ए? कॉल करिए इसे। वाइफ सर। वाइफ है, वाइफ है। वाइफ का ऑप्शन गिवन है तो हो सकता है, वाइफ का ऑप्शन गिवन है तो हो सकता है। सर इक्वेशन में क्या है? आर ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एस। यस ओके। सर इसके बाद पॉइंटिंग होगा। पॉइंटिंग होगा मैम, पॉइंटिंग। ओके। सुनीता मैम कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? चल रहा है सर, मैथ्स कर रही हूँ ज्यादा, मैथ्स में टेंशन आ रहा है। मैथ्स में ध्यान दो क्योंकि रीजनिंग हो जाएगा। हाँ वही रीजनिंग हो गया है ऑलमोस्ट। तो मैथ्स में ज्यादा, क्योंकि एसएससी का मैथ्स ही टफ होता है और आपको टाइम भी मिल गया एक्स्ट्रा। हाँ बट सर जीएस नहीं हो रहा ना, जीएस में नहीं समझ रहा। जीएस में मतलब सर पढ़ाते हैं ना, कुणाल सर। हाँ बट हिस्ट्री चालू है अब तक, तो पॉलिटी वगैरह कितना बाकी है वो होने से रहा, और खुद से नहीं हो पाता वो, क्योंकि समझता नहीं है क्या इम्पोर्टेंट है। हम्म। एक बार ठीक है, देखो बात कर लो सर से। सर और उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और बाकी ये सारे बाहर के क्वेश्चन आते हैं जीएस के। तो मैं अभी कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं डालना चाहता, आप प्रतिक्रिया खुद ही डालिए। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि जीएस का तो मुझे खुद को नॉलेज नहीं है। सर वो बुक बेनिफिशियल थी बट राकेश यादव वाली, उसमें एकदम जैसे शीतल मैम सिखाती है वैसे में ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, राकेश यादव वाले में। हाँ मैथ्स सेम शीतल मैम जैसे सिखाते हैं ना वैसा ही है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट आंसर। तो मतलब अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, मैं बोल रही हूँ कि मतलब समझ जाता है कि मैम का मेथड ही ऑलमोस्ट। हाँ, राकेश यादव को मैं भी फॉलो करता था, इवन मैं अभी भी करता हूँ। मैंने मैम को डाउट भेजा तो मैम ने मेरे को पूछा कि बुक कौन सी है। हाँ, तो आपने क्या बोला, राकेश यादव? हाँ मैंने वही बोला फिर। राकेश यादव का मैथ्स बहुत अच्छा है, दिल्ली के सर है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। चलो सॉल्व करें हम लोग। सर राकेश या तो बैंकिंग के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। हाँ हाँ करो, देखो एसएससी का मैथ्स आपने पढ़ लिया ना, तो बैंकिंग के मैथ्स आप इजीली कर सकते हो, और आपने बैंकिंग का रीजनिंग पढ़ लिया तो एसएससी का रीजनिंग 2 चुटकियों में हो जाएगा। ओके। तो ऐसा अदला बदले कर दिए, सबने हार्ड नहीं डाला, थोड़ा अदला बदली कर दिया। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबका आंसर क्या है, आंसर तो बताओ। वाइफ वाइफ सर वाइफ सर। ए मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर। ए फादर है, किसका फादर है? बी का फादर है। बी प्लस का मतलब दिया है सिस्टर, तो बी सिस्टर हो जाएंगे किसके? आर के। और आर ग्रेटर दिया, ग्रेटर का मतलब है सन, आर सन हो जाएंगे किसके? सन होंगे एस के। तो मैंने पहले भी बताया था, जब लास्ट में जो आता है उसका जेंडर डिफाइंड नहीं होता, कैन बी डिटरमाइंड होता है टिल एंड अनलेस, कब तक? जब तक वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना हो। तो देखो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ कि नहीं? ए फादर है बी का, बी सिस्टर है आर का, तो इनका जो मॉम होगा ही ना ऊपर रिलेशन में, मॉम ही तो होगा ना, तो आपस में क्या हो जाएंगे ये? हस्बैंड एंड वाइफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ इज एस रिलेटेड टू ए, तो ए के संदर्भ में एस को देखना, तो ए के संदर्भ में एस को देखो, क्या देखेंगे वो? वाइफ। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन ले लो इसके ऊपर। सर हेलो सर, अभी आप बोले कि मतलब एस वगैरह आए तो जेंडर डिफाइन नहीं करता। हाँ, तो सर वाइफ कैसे हुआ फिर? ये तो हो गया ना मेल। नहीं मैंने भी कहा वाइफ क्यों आ रहा है, पर अभी आप बोले ना डायरेक्ट कट कर सकते हैं, नॉन भी आ सकता है। नहीं, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट कट कर सकते हो, तब तक कट कर सकते हो जब तक वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना हो। तो ये वाले इसमें तो हस्बैंड वाइफ आ गया ना। ओके हाँ चलो रफ कर दो इसे मैं। हाँ
expression P plus Q greater than A minus B, how is P related to B? बताओ, आंसर बताओ। क्या बताया आपने? क्या क्या आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो आप? डॉटर इन लॉ सर कैनॉट डिफाइन आ रहा है। नीज होगा ना? कैनॉट डिफाइन का तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और डॉटर इन लॉ का नीस आएगा। नीस आएगा सर, नीस आएगा। ऑप्शन दिया है तो हाँ पर कैनॉट डॉटर डिफाइन इन लॉ का ऑप्शन नहीं दिया है। देखो कैनॉट हाँ नीस नीस सीएनडी सर, सीएनडी का ऑप्शन दिया हुआ है, बट हम चेक करेंगे नीज और सीएनडी। बट पूछा क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी? बस तो उल्टा ही है ना, सीएनडी आएगा ही नहीं। सीएनडी आएगा ही नहीं क्योंकि पी का नीज जेंडर आएगा। नीस ही आएगा। दीपाली का आंसर आ गया नीज, वेरी गुड। बाकी लोग का भी आंसर आ गया नीज। नीस चलो नीस सॉल्व करें। देखो इन दी एक्सप्रेशन P प्लस Q, प्लस मतलब होता है सिस्टर, P सिस्टर होंगे Q के, ठीक है। Q ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है सन, सन हो गए किसके सन होंगे A के। माइनस का मतलब होता है B, माइनस का मतलब है ब्रदर, तो ये ब्रदर हो जाएंगे किसके B के। देखो बट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आया क्या, मुझे बताओ जरा लास्ट में। नो सर। बंदा होगा ऑलवेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पूछा क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी? बी के संदर्भ में ए को देखना है, तो बी के संदर्भ में आपको पी को देखना है। तो देखो क्या हो गया, ये आएगा नीज, इसके लिए आएगा क्योंकि भाई का की बेटी। तो नीज आएगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर? कोई डाउट? यस सर। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसको रफ कर दूं। हाँ सर। हाँ सर। W greater than X smaller than Y, ये स्टार है, ये समझ आ रहा है, स्टार है। Star Z, then how is W related to Z? चलो बताओ। नेफ्यू नेफ्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नेफ्यू हो सकता है, नेफ्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, हो सकता है नेफ्यू ऑप्शन गिवन है तो हो सकता है। चलो बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? नेफ्यू, ओके। चलो हम सॉल्व करें यहाँ पे क्वेश्चन को। दीपाली मैम का भी आंसर आ गया नेफ्यू, बाकी लोग का भी आंसर आ गया नेफ्यू, ओके। अर्चना का नेफ्यू, ओके ओके ओके। चलो सॉल्व करें, कश्मीरा का भी नेफ्यू आंसर आ गया। चलो सॉल्व करें हम लोग, बताओ क्या मैं सॉल्व करूँ क्या, आपको टाइम से थोड़ा करो। ठीक है। देखो यहाँ पे W ग्रेटर देन X, ग्रेटर का मतलब दिया है सन, तो W होगा सन, किसका सन होगा, X का सन होगा। X स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब दिया है डॉटर, तो X हो जाएंगे डॉटर, किसकी डॉटर होंगी, Y की डॉटर होंगी। और Y स्टार दिया है, स्टार का मतलब होता है मदर, मुझे बनाने पर नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। Y स्टार Z, स्टार का मतलब दिया है मदर, तो Y मदर होंगे, किसके मदर होंगे, Z के। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बताओ, बाय बहन, मतलब एक का पता नहीं। सिबलिंग, ठीक है। देन पूछा है
हाउ इज W रिलेटेड टू Z, Z के संदर्भ में W को देखना, तो Z के संदर्भ में W को देखो आप, तो ये आ जाएगा नेफ्यू, क्योंकि बहन का बेटा है, बहन का बेटा, इसके अनुसार नेफ्यू लगेगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलो रफ कर दूं मैं इसे। हाँ सर। अब हम आते हैं अपने ब्लड रिलेशन के सबसे लास्ट टाइप में, वो होता है पॉइंटिंग वाले। और ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। जनरली ये एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में बहुत रेयर आता है, रेयर मतलब बहुत रेयर, अगर आया भी तो आप कर सकते हो कि मैं आपको बताऊं। देखो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में आपको 2 बात को याद रखना है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में आपको पहले पूछा जाएगा कि एक बंदा है, वो फोटोग्राफ को देख के दूसरे बंदे को बता रहा है कि ये रिलेशन है मेरे अकॉर्डिंग, और बताओ लास्ट में इसका रिलेशन क्या होगा। तो पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि वो बोल कौन रहा है। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि माय वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि, बस ये। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे तो आपको समझेगा। देखो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे बात कहाँ पे नोटिस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन लिया मैंने, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ Anjali said, he is the only son of the father of my sister's brother. क्वेश्चन ने पूछा है how is that person is related to अंजलि। देखो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपसे पूछे जाएंगे। आपको ध्यान क्या देना है कि देखो पॉइंटिंग टुवर्ड पर्सन इन अ फोटोग्राफ, वो क्या है, एक आदमी को पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ में कौन बोल रहा है पहले वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अंजलि नाम का लड़का है या लड़की मेरे को नहीं मालूम, जेंडर आप डायरेक्टली डिफाइन मत कर लेना कि अंजलि मतलब लड़की है, ठीक है। वैदवी का आंसर ब्रदर आया। वैदवी क्या हुआ? सर वो इसका आंसर बता रही है, इसका। अच्छा इसका आंसर बता रहे हैं, ओके ओके। मैं बोला लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ब्रदर कैसे आ गया। चलो इसका ब्रदर है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले देखना पड़ेगा। देखो पॉइंटिंग टुवर्ड पर्सन इन अ फोटोग्राफ, देखो फोटोग्राफ में आपको एक पॉइंट करते हुए अंजलि क्या बोलती है, तो देखो बोलता है या बोलती है हमें इसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है। आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते, नाम से आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर अंजलि है तो जरूरी नहीं लड़की हो लड़का हो, कुछ भी हो सकता है, आप डायरेक्टली डिफाइन ना करें। आपको क्या करना है, अंजलि बोल रहे हैं या बोल रही है मुझे नहीं पता, लिखा है he is the only son of the father of my sister's brother। तो how is that person, वो पर्सन क्या लगेगा रिलेटेड टू अंजलि। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है। पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है या बोल रही है, नाम से देखो कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया है अंजलि, अंजलि कौन है, लड़का या लड़की, आप डायरेक्टली डिफाइन मत करते बैठना। और दूसरी शुरुआत आपको क्या करना है, दूसरी शुरुआत आपको माय से करना है। बोल कौन रहा है, अंजलि, अंजलि बोल रहे हैं ना। पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि सेड, अंजलि बोल रहे कि नहीं बोल रहे मुझे बताओ। हाँ सर। हाँ सर। अंजलि बोल रहे, बट मुझे जेंडर नहीं पता है इसलिए मैं बॉक्स में और राउंड में नहीं ले रहा हूँ। अंजलि क्या बोल रही है, माय से आपको शुरुआत करना है, वो उसके रिलेटेड, वो उसको रिलेट करके बोल रही है, मतलब माय सिस्टर्स ब्रदर, वो उसको खुद को रिलेट कर रही है। तो अंजलि को ही हम पकड़ेंगे और इससे बोलेंगे माय सिस्टर ब्रदर, मेरी कोई सिस्टर है उनका ब्रदर। समझा आपको कैसे किया मैंने। अंजलि ने बोला सिस्टर ब्रदर। तो देखो अभी आप कहाँ पे हो, ब्रदर पे हो। अभी आप कहाँ पे हो, ब्रदर पे हो ना, ब्रदर पे।
हाँ सिस्टर ब्रदर पे हो। आप पीछे जाओ, क्या बोला है? फादर, तो फादर पे जाओ। फादर, अभी आप पहुंचे फादर पे। फादर पे गए, ओनली सन। ओनली सन कौन हो गया? यही यही बोला ना, ब्रदर बोला ना, ओनली सन। हाँ सर। ओनली सन, तो हम यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ पे हमारा फिंगर होना चाहिए। हाउ इज दैट पर्सन इज रिलेटेड टू अंजलि। तो अंजलि के अकॉर्डिंग ये पर्सन क्या लगेगा? ब्रदर। ब्रदर। कोई डिफिकल्टी किसी को समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं आया तो कुछ बताओ कि फिर से रिपीट करो। सर रिपीट करो। देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ। अंजलि ने क्या बोला? अंजलि यहाँ पे जो बोल रही है ना, यहाँ पे कोई भी XYZ पर्सन या ABC कोई भी नाम का बंदा या बंदी हो, यहाँ पे अगर बोल रहे हैं या बोल रही है तो आपको जेंडर डिफाइन नहीं करना है। अंजलि लिख लो आप। अंजलि बोल रही है तो अंजलि क्या बोल रही है उससे हमें मतलब नहीं है। अंजलि माय वर्ड से कहाँ पे शुरू कर रही है वहां से मतलब है। अंजलि माय वर्ड से बोल रही है तो अंजलि किसको बोल रही है? वो खुद से रिलेट करके बोल रही है ना, माय। अंजलि क्या बोल रही है? माय। तो अंजलि खुद को रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे बताओ पहले। यस सर। तो यहाँ से स्टार्ट करो, आगे क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं रहना है आपको। जहां से भी माय शुरू हो वहां से स्टार्ट करो। अंजलि ने बोला माय सिस्टर्स ब्रदर, तो अंजलि क्या बोल रही है? मेरा कोई सिस्टर है, उसका ब्रदर। ब्रदर मतलब, तो अभी क्या करना है? माय सिस्टर ब्रदर। तो आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, यहाँ तक पहुंच चुके हो। अंजलि के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहुंच चुके हो। तो माय सिस्टर ब्रदर, माय सिस्टर ब्रदर, यहाँ तक पहुंच चुके हो। फिर आपको ना माय के पहले वाला पढ़ना है। माय के पहले वाला पढ़ो। फादर लिखा है, क्या लिखा है? फादर लिखा है ना स्टूडेंट? हाँ सर। लिखा है। फादर पे पहुंच जाओ। फादर पे फिंगर रख लो। फादर के बाद क्या लिखा है? ओनली सन। फादर का ओनली सन, तो ओनली सन तो सन तो नीचे ही आएगा ना। और ओनली सन का मतलब क्या होता है? इकलौता। इकलौता बेटा। तो ओनली सन, फिंगर वहां पे वापस स्विच कर लो नीचे। अब पूछा है अंजलि के अकॉर्डिंग वो पर्सन क्या लगता है, तो ये पर्सन अंजलि के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? उनका भाई। ब्रदर। ब्रदर। अब देखो, अब अगर उल्टा पूछता कि अंजलि क्या लगेगी वो पर्सन के अकॉर्डिंग, तो ओनली सन है तो अंजलि क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? सिस्टर। सिस्टर। पर्सन के अकॉर्डिंग अंजलि क्या हो जाएंगी? सिस्टर। नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे क्लियर है? सर बट आपने बोला कि अंजलि डिफाइन नहीं हो रही है ना, तो फिर उसको सिस्टर या ब्रदर। ओनली सन है ना, बट है ना, हाँ ओनली हाँ सन हाँ सर। का बेटा, तो बाकी तो बेटियां होंगी उनकी, तो ओनली सन। तो क्लियर है एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? सर तो नोट डाउन करो, आगे और क्वेश्चंस करेंगे। सर हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, माय सिस्टर से स्टार्ट किया तो भी आंसर डायरेक्टली आ जाता है ना? आपको माय से ही स्टार्ट करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन को जहाँ पे माय बोला है, पहले किसने बोला है उसका नाम लिखो, फिर से माय से स्टार्ट करो, पीछे बढ़ते चले जाओ, आपको आंसर नहीं नहीं सर, माय सिस्टर्स ब्रदर किया तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है ना, माय सिस्टर्स ब्रदर, तो वो इनडायरेक्टली भाई हो जाएगा। नहीं, माय सिस्टर्स ब्रदर, तो माय किसको लगाएगा? अंजलि को ना। हाँ, वही तो मैं किया ना। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना सर, उतना ही हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, पीछे का देखना पड़ता है। इसमें तो चलो ब्रदर आया, लेकिन पीछे भी तो है ना, फादर फिर ओनली सन। ऐसा ऐसा एक लाइन से नहीं करना ही होगा, पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हो जाएगा लिख के तो प्लीज बताइए मुझे। हो गया सर। चलो रब कर दो। यस सर। हाँ लिखो लिखो।
क्या हुआ, हो गया? हो गया कि नहीं? अब कर दूं? हाँ स्टूडेंट सर, हाँ सर कर दो। चलो और क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व करो। पॉइंटिंग टू अ मैन, a woman said his mother is the only daughter of my mother. How is the woman related to the man? Solve करो। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? मदर है क्या? एग्जैक्टली, मदर। क्या मदर? हाँ मदर। मदर मदर मदर, ओके, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ उंगली करते हुए, मतलब शायद फिंगर आउट करते हुए। वुमेन सेड, वुमेन ने बोला, तो वुमेन को पहले ले लो आप। वुमेन ने क्या बोला? माय से शुरू करो। माय मदर, वुमेन का मदर, ठीक है, वुमेन का मदर। तो आप माय तक तो पहुंच गए, माय तक पहुंच गए हो, मदर, ठीक है, मदर तक पहुंच गए हो। ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब खुद ही होगी ना। वुमेन मतलब क्या होता है? फीमेल ही होता है ना। हाँ, वो खुद ही होगी, तो ओनली डॉटर, तो वुमेन का पता चल गया कि वो ओनली डॉटर है। तो यहाँ पे आ गए ओनली डॉटर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हीज मदर, हीज मतलब मदर मतलब इसके नीचे कोई एक होगा लड़का, उसकी मॉम। कोई मेन कोई कर रहे हैं ना, मेन कोई इन्होंने पॉइंटिंग किया है कि हीज मदर, तो इनकी मॉम होंगी। तो पूछा क्या है? हाउ इज वुमेन, ये वुमेन क्या लगेंगी मेन के अकॉर्डिंग, तो आंसर आएगा मदर। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सर कुछ नहीं समझा। कुछ भी नहीं समझा? देखो सर एक डाउट है वहाँ पे, एक ही वुमेन के बारे में पूछा है दो, क्योंकि विमेन लिखा है ना आपने। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। वो विमेन लिखा है ना आपने प्लूरल, यहाँ पे हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द मैन, तो सिंगल ही है ये नीचे क्वेश्चन। ये ले लो, सिंगल, प्लूरल हो गया, सिंगल ले लो। चलो यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेड, एक वुमेन ने बोला, ठीक है, वुमेन है मतलब बट ऑब्वियस वो क्या हो जाएंगी? फीमेल होंगी, ठीक है। अब माय से स्टार्ट करो। माय से क्या? माय मदर, वुमेन ने क्या बोला? मेरा मॉम, उनका मॉम है तो मॉम के पास चले जाओ, यहाँ पे मॉम तक है, मॉम के पास गए। अब पीछे से पढ़ो, ओनली डॉटर, तो मॉम का ओनली डॉटर मतलब वो खुद ही होंगी ना। स्टूडेंट बताओ। तो वो भी तो किसी की डॉटर हो सकती है। किसकी डॉटर? कौन? ये नहीं सर, वो इनकी मॉम। तो उनकी मॉम की बात ही नहीं चल रही है ना। माय मदर, मेरे मॉम का द ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर जब बोला ना तो अब नीचे आना है, नीचे आना है। डॉटर मतलब बोला तो नीचे आना है। तो डॉटर बोला हिज मदर, हिज मदर मतलब पॉइंटिंग टू अ मैन को,
तो हीज मदर, अभी तक हम लोग वुमेन पे अगेन आ गए, तो हीज को लाना है और हीज की मदर को बनाना है, तो अगेन यहाँ पे आ गए हम लोग। तो वो वुमेन क्या लगेंगे मैन के अकॉर्डिंग, तो मदर लगेंगी। समझा आपको कैसे करना है? अगर डॉटर बोला है तो नीचे जाओ, मदर बोला है तो ऊपर जाओ, सिर्फ यही तो करना है पॉइंटिंग में। समझ में आया कोमल? हाँ सर। चलो और एक क्वेश्चन सर। और एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। चलो रब कर दूं इसको मैं। यस हाँ सर। सर। चलो रब कर दूं। एक मिनट। रब तो कर दिया मैंने। नहीं खाली अनिकेत ये लिखना था क्या? चलो मैं सब तक क्वेश्चन लेता हूँ। हो गया सर, हो। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। विपुल सेड, अच्छा बताओ विपुल मेल है या फीमेल? पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी। एग्जैक्टली, शी इज द daughter of my grandfather's only son. Then how is Vipul related? Vipul nahi. How is girl related to the? How is girl related to the Vipul? चलो सॉल्व करो इसे। सिंपल है, आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में पहले कौन बोल रहा है पहले उसको ले लो, फिर माय से स्टार्ट करो, पीछे चलते चलो, हो जाएगा। सिस्टर क्या हो गया सिस्टर? चेक करते हैं, पता नहीं है, देखना पड़ेगा। विपुल का क्या है? शी इज द डॉटर, माय ग्रैंडफादर ओनली सन। मेरा तो आंटी आ रहा है। डॉटर, अरे कैसे आंटी आ रहा है? सिस्टर आ सकता है, सिस्टर आ सकता है। वेरी गुड। सिस्टर सर सिस्टर। चलो चेक करते हैं। देखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल ने क्या बोला है? विपुल बोल रहा है, तो विपुल को ले लो पहले, और विपुल का जेंडर पता नहीं तो हम लोग इसको ऐसे नाम लिख के छोड़ देंगे। अब माय पे पढ़ो, माय ग्रैंडफादर ओनली सन, मेरा ग्रैंडफादर मतलब इनका कोई फादर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखो, माय ग्रैंडफादर ओनली सन, तो विपुल क्या बोल रहा है? मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन। तो फादर को हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं कि नहीं? यस हाँ सर। माय ग्रैंडफादर ओनली सन, तो ओनली सन। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ओनली सन मतलब यहाँ पे आ गए। यहाँ तक समझा सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। पीछे पढ़ो डॉटर लिखा है, पीछे पढ़ो डॉटर लिखा है। डॉटर मतलब क्या होती है? बेटी। तो डॉटर मतलब होगी बेटी। इन डॉटर माय, हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि नहीं? विपुल क्या बोल रहा है? माय ग्रैंडफादर ओनली सन। ग्रैंडफादर का मतलब होता है पप्पा का पप्पा और उनका ओनली सन, मतलब वो इकलौता बेटे थे विपुल के डैडी। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, और माय के पीछे लिखा है डॉटर। तो डॉटर मतलब नीचे ही आएंगे ना, मुझे बताओ। हाँ सर ये रॉन्ग हो गया था। डॉटर को नीचे ले लो आप। अब यहाँ पे चेक करो, हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू विपुल। तो विपुल के अकॉर्डिंग गर्ल क्या लगेगी? सिस्टर। सिस्टर। सबको समझा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? हाँ सर। किसी को डाउट? नहीं सर। चलो हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया है, और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। दो बात याद रखना, पहली बात कौन बोल रहा है उसका नाम ले लो। दूसरा बात, आगे माय से शुरुआत करो और पीछे जो रिलेशन दिया उसके अकॉर्डिंग ले लो। जैसे डॉटर दिया था तो नीचे लिया, अगर फादर देता तो ऊपर ले लेना, सन देता तो नीचे ले लेना, ग्रैंडफादर दिया तो ऊपर ले लेना। क्लियर? सिर्फ घुमाना है बस। क्लियर एवरीवन? सुनीता मैम क्लियर? ओके,
आप लोग प्रैक्टिस करो। ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अभी। ठीक है, चलो किसी को डाउट? अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिया हमने, किसी को डाउट था? बताओ बाबा, किसी को डाउट है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, और अगले लेक्चर में हमारा फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा आफ्टरनून के बैच। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय।